लव और अरेंज मैरिज वाली बहू की न्यू ईयर पार्टी ड्रेस। ये देख अनूप, और बता कौन सी लड़की पसंद आ रही है तुझे? देखने में तो सब सही है, लेकिन ये सब मुझे बहन जी लग रही हैं। देखो ना दादी माँ। और नहीं तो क्या, मैं अपने इकलौते पोते की शादी ऐसी बहन जी से थोड़ी ना करवाऊंगी। अरे स्नेहलता, इतने सालों से हम लोग शहर में रह रहे हैं, लेकिन तेरी सोच वही गांव वाली है। मुझे देख, 70 का होने को आ गई हूँ, पर सोच मेरी 17 साल वाली है। मैं तो अपने पोते के लिए शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की लेकर आऊंगी। दादी, मॉडर्न नहीं मॉडर्न होता है। बुढ़िया को बोलना तो आ नहीं रहा और पोते के लिए मॉडर्न बहू लानी है। आप गांव से हैं, मैं गांव से हूँ, तो बहू क्यों मॉडर्न लानी है आपको? अरे गांव की लड़कियां ही घर गृहस्थी संभाल सकती हैं, वरना शहर की लड़कियों का तो आजकल पैशन ही नहीं खत्म होता। बहू, समय बदल रहा है, जमाना कितना आगे बढ़ चुका है, हमें भी उस जमाने के साथ आगे बढ़ना ही होगा। मैं तो अपने पोते के लिए मॉडर्न बहू ही लाऊंगी। रामकली का परिवार 10 साल पहले ही गांव से यहाँ शहर में रहने के लिए आया था। बीतते समय के साथ 65 साल की रामकली की सोच भी अब यहीं के लिए लोगों की तरह हो गई थी, लेकिन उसकी बहू स्नेहलता की सोच बिल्कुल गांव वाली ही थी। समय गुजरता है और अब रामकली के कहने पर पूरा परिवार अनूप के लिए एक शहरी मॉडर्न लड़की को देखने के लिए जाता है। मेरी तो सुनता ही कौन है इस घर में, जैसा बाप वैसा बेटा, सब इस बुढ़िया की ही सुनते हैं। अगर लड़की में मुझे जरा सी भी खोट नजर आई ना, तो मैं तो वहीं रिश्ता करने से मना कर दूंगी। थोड़ी देर में पूरा परिवार लड़की वालों के घर जा पहुंचता है, जहां पहली नजर में ही काजल स्नेहलता और बाकी घर वालों को पसंद आ जाती है। मुझे तो लगा था कि शहर का परिवार है, लड़की ने जीन्स टॉप छोटे छोटे कपड़े पहने होंगे, लेकिन आपकी बेटी ने तो सूट सलवार पहना है। कितनी सुंदर लग रही है ये इन कपड़ों में। हमारी बेटी को तो हमेशा से ही इसी तरह के कपड़े पसंद हैं। आप उसकी अलमारी देखेंगे ना, तो सिर्फ आपको सूट सलवार साड़ियाँ ये सब नजर आएंगी। इनकी बेटी काफी पढ़ी लिखी भी है और कितनी सुंदर सुशील भी है। भाई मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए आप लोग। सभी को पहली नजर में काजल भा जाती है और अब हाथों हाथ स्नेहलता काजल को शगुन देकर रिश्ता पक्का कर देती है। जहां एक तरफ स्नेहलता सालों शहर में रहकर भी अपनी पुरानी सोच के साथ ही थी, तो वहीं स्नेहलता के मोहल्ले में उनके पड़ोस में ही रहने वाली सरिता स्नेहलता से बिल्कुल उल्टी थी। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं और सरिता मोहल्ले की औरतों के साथ किटी पार्टी करके अपने घर लौटती है, जिसे देखकर सरिता का ससुर कालीदास, अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे बेटे की शादी लायक उम्र हो चुकी है और तुम हो कि रात के 9-10 बजे पार्टी करके लौट रही हो। अरे तुम्हारी उम्र की औरतें पूजा पाठ करती हैं, लेकिन तुम हो तो डिस्को में डांस करती हो। फिर से इस बुढ़े का रेडियो शुरू हो गया, पता नहीं कब जाकर इसका रेडियो बंद होगा। अरे पापा जी, आप भी ना, अरे शहर में रहते हैं तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, यही तो आजकल का लाइफस्टाइल है। और खाना तो मैं बनवा कर गई थी शांति से, तो आप खाकर अभी तक सोए क्यों नहीं? अच्छा हुआ ममता का सालों पहले ही स्वर्गवास हो गया, वरना अगर वो तुम्हें इस तरह के अवतार में देखती तो पता नहीं बेचारी का क्या ही होता। अरे बहू जिस घर में बहू है, उसके होते हुए घर के बड़ों को अगर नौकर नौकरानियों के हाथ का खाना खाना पड़े, तो फिर उस घर में बहू का क्या ही काम। कुछ भी हो, मैं तो अपने पोते के लिए एक संस्कारी सुशील लड़की लाऊंगा, ताकि वो मुझे खाना बनाकर दे सके और मैं सुकून से खाऊं। देखिए पापा जी, सारी बात एक तरफ और मेरे बेटे विराज की शादी एक तरफ। मैं अपने बेटे के लिए बिल्कुल अपने जैसी ही बहू लेकर आऊंगी। इतनी मुश्किल से इतने सालों से इस नमूनी बहू को बर्दाश्त कर रहा हूँ, अगर ये अपनी जैसी एक और को ले आई तो मेरा क्या ही होगा। ससुर और बहू में अब विराज के लिए लड़की को लेकर बहस होने लगती है। तभी अपनी माँ और दादा की आवाज सुनकर विराज कमरे से बाहर आता है और सख्त लहजे में, अरे आप दोनों कब चूहे बिल्ली की तरह लड़ना बंद करेंगे? कौन कहेगा कि आप ससुर और बहू हैं? माँ, ना तो आपको मेरे लिए लड़की चुनने की जरूरत है और ना ही दादाजी आपको, क्योंकि मैंने अपने लिए लड़की खुद पसंद कर ली है। इसका मतलब मेरा बेटा लव मैरिज करेगा? फिर तो भाई लड़की 100% मेरी तरह ही होगी। जो लड़की लव मैरिज करती है वो बहन जी थोड़ी ना होगी। अरे ये लो, हो गया सत्यानाश। अरे भगवान, अब तो बस तू मुझे जल्द से जल्द उठा ले। विराज ने पहले से ही अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली थी, तो वहीं अब दूसरी तरफ स्नेहलता के बेटे अनूप की आखिरकार काजल से शादी हुई जाती है। शादी का दिन गुजरता है और अगले दिन स्नेहलता की अरेंज मैरिज वाली बहू नहा धोकर नई नवेली दुल्हनों की तरह साड़ी सूट पहनने की बजाय अपने बैग से स्कर्ट, स्टॉकिंग, विंटर टॉप और ओवरकोट निकाल कर पहनती है और अच्छे से तैयार होने लगती है। अच्छा हुआ शादी से पहले मैंने काफी सारी शॉपिंग कर ली थी। ये ओवरकोट भी कितना अच्छा लग रहा है।
मॉडर्न तरीके से खुद को ड्रेसअप करने के बाद काजल जैसे ही अपने कमरे के बाहर आती है तो काजल को इन तरह के कपड़ों में देखकर स्नेहलता के तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, काजल बहू, ये तूने किस तरह के कपड़े पहने हैं? तू मेरी काजल बहू नहीं है। अरे क्या हुआ स्नेहलता, इतनी तेज क्यों चिल्लाया तुमने? काजल बहू ने किस तरह के कपड़े पहने हैं? जब हम इसे देखने के लिए गए थे तब तो ये सूट सलवार में थी, और अब देखो मानो जैसे सीता से शीला बन गई हो। तो इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? अच्छी तो लग रही है काजल बहू, मुझे तो तेरा पहनावा काफी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फिल्मों की हीरोइन लग रही है। माँ जी आप तो चुप ही करिए। काजल ये सब क्या है? तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पसंद नहीं है, तो अब ये सब? माँ जी आपकी बेटी नहीं है ना, इसीलिए आपको नहीं पता। जब भी लड़कियों का रिश्ता तय होता है तो हर माँ हमेशा उनके गुणगान गाती है। मुझे तो इस तरह के कपड़े काफी पसंद है। उस दिन जब आप मुझे देखने के लिए आए थे ना, तो उस सूट में मुझे तो सांस लेने में ही दिक्कत हो रही थी। हे भगवान, अरेंज मैरिज करके बहू लाई हूँ तो ये सब देखने को मिल रहा है। अगर लव मैरिज करके बहू लाती तो फिर क्या ही देखने को मिलता। माँ जी इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि गांव की लड़की लाते हैं, लेकिन नहीं, आपको ही शहर की लड़की चाहिए थी। क्या कहेंगे मोहल्ले वाले? वो माँ जी, अब ये मोहल्ले वाले क्या आपके रिश्तेदार लग रहे हैं जो आपको उनके बोलने से फर्क पड़ रहा है? इतना कहकर काजल सीधा बाहर चली जाती है। तो वहीं काजल की सास स्नेहलता के तो अभी भी होश उड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सरिता की भी लव मैरिज वाली बहू आ जाती है, और आज शादी के अगले दिन सरिता अपनी सभी सहेलियों को अपनी बहू के मिलवाने के लिए उन्हें घर बुलाती है। लेकिन जैसे ही सरिता की बहू साड़ी और ऊपर से स्वेटर डाल साथ ही घूंघट करके जब सरिता की सभी सहेलियों के सामने आती है तो उन सब की हंसी नहीं रुकती। अरे सरिता, क्या बात है, तुम्हारी बहू तो काफी शर्मीली है, कितना लंबा घूंघट करके आई। थोड़ा और कर लेती तो इसका घूंघट तो सीधा जमीन को छूने लगता। सास नए जमाने की और बहू पुराने जमाने की। अंजलि बहू, तुमने ये घूंघट क्यों कर रखा है और किस तरह के कपड़े पहने तुमने? साड़ी, स्वेटर, ये सब क्या है? तुम्हें क्या फैशन सेंस के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है? माँ जी मैं तो शादी से पहले भी इसी तरह के कपड़े पहनती थी, मुझे ये आज के जमाने के कपड़े पसंद नहीं। चुपचाप से घूंघट ऊपर करो अपना, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो? सरिता के कहने पर अंजलि घूंघट ऊपर करके सिर पर पल्लू लेती है। ये देखकर सरिता का बुरी तरह से मजाक बन जाता है। तो वहीं उसकी सहेलियों के सामने भी सरिता की काफी बेइज्जती होती है, जिसके बाद सरिता अपनी सहेलियों के जाने के बाद अपनी बहू को काफी सुनाती है। मैं तो सोच रही थी कि लव मैरिज करके बहू आ रही है तो मेरी तरह बिल्कुल मॉडर्न होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल गांव की गवार निकली। अरे इतने ही संस्कार प्यारे हैं तो लव मैरिज क्यों करी? प्यार करते हुए कहाँ चले गए थे इसके संस्कार? अरे तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तो अपनी पोता बहू से काफी खुश हूँ। और प्यार करने में कोई संस्कार मर्यादा नहीं होती है। बहू तुम फिक्र मत करो, कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, लेकिन तुम्हारा दादा ससुर तुम्हारे साथ में है। दोनों सासों ने जैसी अपनी बहू को चाहा था, उन्हें बिल्कुल उल्टी बहुएं मिल चुकी थी। एक तरफ सरिता लव मैरिज वाली बहू से परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ स्नेहलता अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू से। अब ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज मैंने आप सबकी पसंद का खाना बनाया है। दादाजी आपकी पसंद की सूखी भिंडी की सब्जी, और आपके लिए मैंने पालक पनीर बनाया है, और माँ जी आपके लिए मैंने पुलाव बनाया है। मैं तो रोज रोज घर का खाना खाकर परेशान हो गई हूँ। सोचा था कि जब मेरी बहू आएगी तो आए दिन बहू के साथ जाकर इटालियन, कोरियन, चाइनीज फूड खाऊंगी, लेकिन देखो ये तो रोज रोटी सब्जी बनाकर रख देती है। अरे बहू, तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या? कुत्तों को घी हजम नहीं होता। तुम अपनी सास को छोड़ो और मुझे दो। अरे अंजलि, खाना काफी अच्छा बना है, और स्पेशली ये खीर। अपने ससुर की बात सुनकर सरिता का मुंह बन जाता है और वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसी कुछ समय गुजरता है। सरिता बाहर से पार्टी करके जैसे ही घर आती है तो देखती है कि उसकी बहू शाम में पूजा कर रही है। पता नहीं क्यों मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दिया। इससे शादी करके बहू नहीं बल्कि बिना शादी करके संत ही बन जाना चाहिए था। माँ जी आ गई आप? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। ये लीजिए आरती। बहू तुम्हें भरी जवानी में ही क्या बुढ़िया बनने का शौक चढ़ा है? जब देखो पूजा भजन पूजा भजन। मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल मुझे किटी पार्टी में जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगी। मुझे इस तरह की जगह पर जाने की आदत नहीं है, मैं कभी नहीं गई। तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम शहर की लड़की हो। अरे तुमने उस स्नेहलता की बहू को देखा है? अरेंज मैरिज करके लाई अपनी बहू को, लेकिन फिर भी वो कितनी मॉडर्न है। एक तो तुम शहर की, ऊपर से लव मैरिज। मुझे तो सब कुछ सपने जैसा दिखता है। अगले दिन अंजलि को अपने साथ किटी पार्टी में ले जाती है। सरिता के कहने पर अंजलि अपने सिर से पल्लू तो हटा देती है, लेकिन इस तरह अंजलि को बहन जी वाले पहनावे में देखकर किटी पार्टी में मौजूद हर कोई उस पर हंसने लगता है।
ये बहन जी तुम्हें कहाँ मिली? ये सच में तुम्हारी बहू है या कोई साफ सफाई करने वाली? चप्पल, साड़ी, स्वेटर, हाथों में भर भर के चूड़ियां हो। गॉड, तुम किसी जोकर जैसी लग रही हो। अंजलि की वजह से सभी सहेलियां और उनकी बहुओं में अपना मजाक बनता देखकर सरिता को काफी गुस्सा आता है और वो अगले दिन ही अपनी बहू को ढेर सारी वेस्टर्न ड्रेस लाकर देती है, लेकिन अंजलि उन्हें पहनने से साफ साफ मना कर देती है। तुझे तो मेरे पैर धोकर पीने चाहिए कि तुझे इतनी मॉडर्न सास मिली है, वरना कुछ बहुएं तो ऐसे कपड़े पहनने के लिए तरस जाती हैं। अरे बहू, तुम क्यों मेरी पोता बहू के पीछे पड़ी हुई हो? अरे उसे नहीं बनना तुम जैसा। अरे आज के जमाने में तुम्हें इतनी संस्कारी सुशील बहू मिली है, तुम क्यों इसे बिगाड़ने पर तुली हो? पापा जी, मैं इसे बिगाड़ नहीं रही हूँ, बल्कि इसे अपने जैसा मॉडर्न समझदार इस सोसाइटी के लायक बना रही हूँ। सरिता अपनी बहू को मॉडर्न बनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब रहती। तो वहीं दूसरी तरफ स्नेहलता की बहू, दादी जी, मैंने आज ही ऑनलाइन ड्रेस मंगवाई है, अच्छी है ना? इसे पहनकर आज मैं उनके साथ डिनर पर जाने वाली हूँ। ये ड्रेस तो काफी प्यारी है, काश मेरे जमाने में भी ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत मिलती मुझे, तो मैं भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। हे भगवान, काजल बहू अब तो इस तरह के छोटे छोटे अधनंगे कपड़े पहनकर बाहर जाएगी। अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में, कुछ तो सोच। माँ जी, यही तो आजकल का फैशन है, हर कोई इसी तरह के कपड़े पहन रहा है और मोहल्ले में भी मैंने कई लड़कियों को ऐसे कपड़े में देखा है। उनके ऐसे कपड़े पहनने से उनके घर वालों की तो इज्जत नहीं गई, तो आपकी कैसे चली जाएगी? जमाने के साथ अपनी सोच बदल। तेरी और मेरी उम्र और जमाने में कितना अंतर है, लेकिन फिर भी मुझे देख, जमाने के साथ मैं भी कितनी बदल गई हूँ। स्नेहलता काजल को उस ड्रेस में बाहर जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो चुपके से काजल की ड्रेस को फाड़ देती है। लेकिन जब काजल अपनी फटी ड्रेस को देखती है तो उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि स्नेहलता ने ये सब किया है, जिसके चलते काजल गुस्साए अपनी ड्रेस उठाती है और सीधा स्नेहलता के पास जाती है। मुझे पागल मत बनाइए, मैं जानती हूँ ये ड्रेस आपने ही फाड़ी है। घर में इतने सारे चूहे हो गए, उनमें से किसी ने फाड़ दी होगी। मुझे तेरी ड्रेस को फाड़कर क्या मिलेगा? बहू शांत हो जा, अच्छे से जानती हूँ मैं अपनी इस बहू को, ये सब इसकी करामात है। तू परेशान मत हो, मैं तुझे इससे भी अच्छी ड्रेस दिलवाऊंगी। स्नेहलता मन ही मन काफी ज्यादा खुश होती है और अब ऐसी कुछ समय गुजरता है। आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके काजल जब देर रात घर लौटती है तो स्नेहलता उस पर काफी गुस्सा करती है। अब यही कमी रह गई थी। अरे तुम्हारे छोटे छोटे कपड़े से हम कम बदनाम हैं, जब रात के 10-10 बजे घर आ रही हो। अरे बहू, गलती कर दी तुमने, रात के 10 बजे घर आकर सुबह के 5 बजे घर आती तो सही रहता। क्यों स्नेहलता बहू, सही कहा ना मैंने? अपनी सास की बात सुनकर स्नेहलता का मुंह बन जाता है और अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सुबह सुबह मंदिर में पूजा करके स्नेहलता जब घर आती है तो देखती है कि सरिता की बहू अंजलि आंगन में तुलसी पूजा कर रही है। ये देखकर खुश नसीब है सरिता बहन, जो उन्हें इतनी संस्कारी बहू मिली। सर पर पल्लू रखकर सुबह सुबह पूजा करते हुए कितनी अच्छी लग रही है। काश मुझे भी ऐसी ही बहू मिलती। जब भी दोनों सास एक दूसरे की बहू को देखती तो उन्हें पाने की चाहत होती। ऐसे अब कुछ समय और गुजर जाता है। काजल को उठने में आज काफी ज्यादा देर हो जाती है, जिसे देखकर स्नेहलता गुस्से से बड़बड़ाते हुए काजल के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों सुबह सुबह शुरू हो गई? आप रात को मैं लेट सोई थी, अभी उठ जाऊंगी ना थोड़ी देर में। बहू कुछ तो शर्म कर, एक वो है सरिता की बहू जो सुबह 5 बजे उठती है और एक तू है जो सुबह 5 बजे सोने के लिए जाती है। पता नहीं क्या होगा हमारे घर का। एक तरफ जहां स्नेहलता काजल को ताने दे रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ सरिता जब जब अपनी बहू को घर के काम और पूजा पाठ करता देखती है तो उसे सुनाने में जरा भी देरी नहीं करती। माँ जी, मैं तो घर की शांति के लिए दिन रात पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन आप है कि बस मुझे सुनाती रहती हैं। मैंने तुझे पूजा पाठ करने से मना नहीं किया, लेकिन कभी तो मेरी तरह बन। पूरा दिन घर में पड़ी रहती है, कभी घर का काम करना, कभी पूजा करना, कभी ससुर जी को चाय देना। अरे क्यों अपनी भरी जवानी खराब कर रही है? दोनों ही बहुएं अपनी सास से काफी ज्यादा परेशान थी। तो वहीं आज जब दोनों सास धूप में पार्क में बैठी होती हैं, भाई मैं तो अपनी बहू से काफी परेशान हो चुकी हूँ। कहाँ मैं अपने घर में शीला जैसी बहू लाना चाहती थी और सीता जैसी बहू आ गई। कहाँ मैं अपने घर में सीता जैसी बहू चाहती थी और शीला जैसी बहू आ गई। मैं तो काफी परेशान हो चुकी हूँ उससे। दोनों सास अपनी अपनी बहू की बुराई कर रही थी। तो वहीं आज शॉपिंग करते हुए दोनों बहुएं एक दूसरे को मॉल में ही मिल जाती हैं। अच्छा, तुम मुझे मिल गई। मैं कब से अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि रेड वाली लूं या ब्लैक वाली। रेड वाली लेना, इसका डिजाइन काफी अच्छा है। मैं तो इस तरह के कपड़े पहनती नहीं, लेकिन ये तुम पर काफी अच्छा लगेगा। अच्छा सुनो ना, मेरी भी साड़ी सेलेक्ट करवाने में मदद करवा दो।
एक दूसरे से इतनी अलग होकर भी दोनों ही बहुएं एक दूसरे के साथ काफी अच्छा बर्ताव करती हैं। और अब शॉपिंग के बाद जब बातों बातों में ही दोनों बहू एक दूसरे को अपने सास के बारे में बताती हैं तो मैं मॉडर्न हूँ तो क्या हुआ, लेकिन साथ ही साथ घर भी तो अच्छे से संभाल रही हूँ। लेकिन फिर भी माँ जी को तो बस मौका मिलना चाहिए मुझे ताने देने का। मुझ जैसी बहू पाने के लिए तो सास भगवान से दुआ करती है, लेकिन एक मेरी सास है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और जब आज कॉल पर स्नेहलता अपनी सहेली से काजल की फिर से बुराई कर रही होती है तो काजल सुन लेती है, जिससे उसे काफी दुख होता है। मुझे तो लगता था कि माँ जी सिर्फ मुझे घर में सुनाती हैं और ताने देती हैं, लेकिन ये तो अपनी सहेलियों में भी जाकर मेरी बुराई कर रही हैं। अब वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। समय यूं ही गुजरता रहता है और नया साल आने वाला होता है। नए साल के आने की खुशी में पूरा मोहल्ला एक साथ मिलकर पार्टी करने की सोचता है। नए साल में 4 से 5 दिन रह गए थे, लेकिन फिर भी मोहल्ले में अभी से ही नए साल के सजावट का काम शुरू हो जाता है। सभी मोहल्ले के लोग नए साल पर पहनने के लिए नए नए कपड़े ले रहे होते हैं। तो वहीं सरिता, इतने दिनों से तू अपने पसंद के कपड़े पहनती आई थी, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार नए साल पर तू मेरी पसंद के कपड़े पहन। मैं जानती हूँ आप मुझे इस तरह के कपड़े पहनाना चाहती हैं और आपको खुशी भी होगी, लेकिन माँ जी मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती। मैंने ऐसे कपड़े कभी पहने ही नहीं, मुझे बहुत अजीब लगेगा और मैं अनकंफर्टेबल रहूंगी। एक काम कर, तू साड़ी और सूट छोड़कर बोरा ही लपेट कर आ जाना, ठीक है? कभी कपड़ों के लिए नहीं बोलूंगी। अपनी सास का गुस्सा देखकर अंजलि को काफी बुरा लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्नेहलता, ये साड़ी मेरे लिए बहुत खास है, पता है तुम्हारी ससुर जी ने मुझे हमारी पहली सालगिरह पर दी थी। मैं चाहती हूँ कि नए साल पर तुम ये साड़ी पहनो, इसकी मैचिंग का हार भी है मेरे पास। माँ जी साड़ी तो अच्छी है, लेकिन ये मेरे टाइप की नहीं। अगर आप चाहती हैं कि मैं साड़ी पहनूं तो मैं कोई फैशनेबल स्टाइलिश साड़ी पहन सकती हूँ, लेकिन ये सब मुझ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कितने अरमान से ये साड़ी मैं तेरे लिए लेकर आई थी, सोचा पहनकर मेरी बहू बिल्कुल मेरी तरह लगेगी, लेकिन नहीं, मैंने ही गलत अरमान पाल लिए। तुझे जो पहनना है पहन, अगर कपड़े ना पहनने का मन हो तब भी मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। स्नेहलता की बात सुनकर काजल को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो वहीं अपने अपने घर की बहू और उनके सास के बीच का ऐसा रिश्ता देखकर दोनों ही घर के मुखिया काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और आज दोनों पार्क में धूप में घूमते घूमते, अरे रोज रोज अपने घर के कलेश से काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। रोज मेरी बहू मेरी पोता बहू को मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए बोलती रहती है। मेरे घर में भी ऐसा ही है, मेरी बहू भी मेरी पोता बहू को कभी साड़ी तो कभी सूट पहनने के लिए बोल देती है। पता नहीं इन दोनों को समझ क्यों नहीं आता, जिसका जो मन करे उसे पहनने दो। हम कब तक अपनी मर्जी दूसरों पर थोपते रहेंगे। इस उम्र में आकर भी हमें ये चीज समझ आ गई है, लेकिन पता नहीं हमारी बहू को ये चीज कब समझ आएगी। सिर्फ एक ही तरीका बचा है अपनी बहू को सुधारने का। क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी बहू की अदला बदली कर लें। अपनी बहू की अदला बदली वाली बात सुनकर रामकली तो काफी हैरान होती है। तो वहीं अब कालिदास के सारे प्लान बताने को रामकली समझ जाती है। और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं और आज नए साल का दिन होता है। पूरा मोहल्ला अलग अलग लाइट से जगमगा रहा होता है। पार्क में ही सभी के खाने का इंतजाम किया गया है और वहीं मोहल्ले के सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर आए होते हैं। चारों तरफ चहल पहल ही छाई होती है। पता नहीं आज क्या पहनकर आएगी, क्या ही पहनेगी, वही बोरा से पहनेगी। आज तो इसकी वजह से पूरे मोहल्ले भर में मेरी अच्छी खासी बेइज्जती होने वाली है। नए साल पर काफी अच्छा तोहफा मिलेगा मुझे। दोनों सास अपनी अपनी बहू के पहनावे को लेकर मनी मन काफी ज्यादा परेशान हो रही होती हैं। और स्नेहलता सरिता की बहू आती है। दोनों ही सास जैसी अपनी बहू को देखती हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जहां सरिता की बहू अभी तक सलवार सूट साड़ी और पल्लू में रहती थी, तो वहीं आज सरिता की बहू ने एक मॉडर्न वेस्टर्न गाउन पहना होता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्नेहलता की बहू, जिसने शादी के बाद आज तक की डेट में एक सूट तक नहीं पहना था, वो आज एक रेड कलर की बनारसी साड़ी में आती है। दोनों ही सास अपनी बहू को देखकर काफी हैरान होती हैं। तो आज पड़ोस के लोग, लो भाई, इस सरिता ने तो अपनी बहू को भी बिल्कुल अपने जैसा बना लिया। खुद तो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती है और इसकी बहू भी इस तरह घूमेगी। सच कहूँ इसकी बहू जैसी भी थी, लेकिन ये तो अपने पहनावे में ही मुझे अच्छी लगती थी। अब जरा स्नेहलता की बहू को ही देख लो। अरे मुझे तो इसके वो मॉडर्न कपड़े अच्छे लगते थे। जरूर उसकी सास ने अपनी बहू को जबरदस्ती ऐसे कपड़े पहनने के लिए बोला होगा, वरना आजकल की मॉडर्न लड़कियां इतनी आसानी से सूट सलवार पहनने को मानेंगी? ये क्या, मुझे लगा था अगर मेरी बहू ऐसे कपड़े पहनेगी तो मोहल्ले में सब तारीफ करेंगे, लेकिन ये तो उल्टा ताने देने में लगे हैं। दोनों सास भले ही अपनी बहू को भर भर के ताने देती, लेकिन जब आस पड़ोस के लोग भी उनकी बहू को सुनाने लगते हैं तो उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं अंजलि और काजल अपनी अपनी सास के पास जाती हैं।
आप मुझे कब से इन्हीं कपड़ों में देखना चाहती थी ना। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ माँ जी बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ। अब तो मैं आपकी वो एनिवर्सरी वाली साड़ी भी पहनने के लिए तैयार हूँ। बहू तुम सुंदर तो लग रही हो, लेकिन तुम्हें इस कपड़े में देखकर मुझे अजीब लग रहा है। तुम्हें हमेशा ढका देखा था ना, और अब तो मुझे आदत हो गई है, लेकिन आज तुझे ऐसे देख काफी अजीब सा लग रहा है। सच कहूँ तो तुम मुझे अपनी वो सूट सलवार साड़ी में ही अच्छी लगती हो। बहू तुम्हें रोज रोज मॉडर्न कपड़ों में देखकर मैं जरूर चिढ़ती थी, लेकिन आज इन कपड़ों में देखकर मुझे भी काफी अजीब लग रहा है। तुम अपने वही स्कर्ट जीन्स पहनो, उसमें ही बहुत अच्छी लगोगी। आखिरकार तुम दोनों बहुओं को ये एहसास हुआ कि जिसका जो पहनावा है वो उसी में ही अच्छा लगता है। अरे इन दोनों की परवरिश ही इस तरीके से की गई है, तो इसमें इनकी क्या गलती है? घर की बहू सिर्फ पहनावे से नहीं बाकी चीजों से भी देखी जाती है। इन दोनों का पहनावा जैसा भी हो, लेकिन घर गृहस्थी संभालने में दोनों काफी अच्छी हैं। अब तुम लोग ही देख लो कि तुम्हें घर गृहस्थी वाली बहू चाहिए या अपनी मर्जी के पहनावे वाली बहू। दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ, रोज रोज हमारे घर में सुबह सुबह भजन की आवाज आती है, इससे आपको हमेशा इरिटेशन होती है। लेकिन अगर किसी दिन भजन की आवाज आने के बजाय अंजलि छोटे कपड़े में सुबह बाहर से आते हुए दिखेगी तो कैसा लगेगा? अंजलि ने काफी अच्छे से घर को संभाला है, वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, अब वो चाहे बहू की हो या फिर पत्नी की। मैं भी अभी तक चुप था, जानता था कि जैसे ही कुछ बोलूंगा कलेश होगा, लेकिन आज तो बोलना ही पड़ेगा। आपकी वजह से काजल ने इस तरह के कपड़े पहने हैं। काजल भले ही मॉडर्न है, लेकिन वो काफी समझदार भी है। जब से काजल आई है तो वही हमारे घर का हिसाब किताब चला रही है, सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करती है और साथ ही साथ एक अच्छी बहू की जिम्मेदारी भी निभा रही है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको? तुम लोग सच कह रहे हो, पता नहीं क्यों मैंने अपनी मर्जी अपनी बहू पर थोपनी चाहिए। बहू तुम्हारा जो मन हो तुम वो पहनो, मैं तुम्हें आज के बाद कपड़ों को लेकर नहीं बोलूंगी। खुद अपनी बहू को 100 ताने दे सकती हूँ, लेकिन कोई बाहर वाला मेरी बहू को बोले ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ बहू मुझे माफ कर देना। अरे नहीं माँ जी, सच कहूँ तो आज मैं इन कपड़ों में अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है। कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। शादी के लहंगे को छोड़कर मैंने भी कभी कुछ ट्रेडिशनल पहना ही नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि ट्रेडिशनल कपड़े भी अच्छे होते हैं। अपनी बहू की बात सुनकर उनकी सास काफी ज्यादा खुश होती हैं और अब दोनों परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी नया साल मनाते हैं। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज सरिता का पूरा परिवार एक क्रिश्चियन वेडिंग में जा रहा होता है। अरे सब कहाँ रह गए? 5 बजे की शादी है, 4 तो हम लोगों ने घर में ही बजा दिए। जल्दी आ जाओ, अब कहीं शादी ना निकल जाए। सरिता सभी को आवाज देकर बुलाने लगती है कि तभी सरिता की बहू अंजलि अपने कमरे से निकलती है। अंजलि को देखकर सरिता के होश ही उड़ जाते हैं। जहां सरिता ने सोचा था कि शादी के लिए अंजलि साड़ी या सूट पहनेगी, तो वहीं अंजलि ने एक सुंदर सा डिसेंट गाउन पहना होता है, जिसे देखकर सरिता काफी हैरान होती है। तुमने ये गाउन कब लिया और तुमने इसे पहना क्यों है? तुम्हें तो इस तरह के कपड़े पसंद नहीं है ना? अरे मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहू ऐसे कपड़े पहने जिससे उसे बिल्कुल भी खुशी ना मिले। अरे माँ जी, मैं इन कपड़ों में खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा से एक मॉडर्न बहू चाहती थी, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। पर मैं कभी कभी तो आपकी खुशी के लिए ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ। और वैसे भी हमें क्रिश्चियन वेडिंग में जाना है, वहाँ तो सब इसी तरह के कपड़े पहनेंगी। बहू तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे अच्छा लगा। वैसे तुम इसमें काफी सुंदर लग रही हो। चलो अब दोनों सास बहू मिलकर एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। अपनी बहू को ऐसे देखकर सरिता काफी खुश होती है और अपनी बहू के साथ काफी सारी फोटोज लेने लगती है, जिसे देखकर बाकी घर वाले भी काफी खुश होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज स्नेहलता अपने पूरे परिवार के साथ जागरण में जाने वाली होती है। और जब वो आज मॉडर्न बहू को अपनी दी हुई एनिवर्सरी वाली साड़ी में देखती है तो अरे काजल बहू, ये तू ही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे इस साड़ी में तो तेरी सास भी इतनी सुंदर नहीं लगी तो जितनी तू लग रही है। बहू तुम तो काफी अच्छी लग रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें ये साड़ी पहनने के लिए नहीं बोला। तुमने क्यों पहनी? मैं जानती हूँ कि आपको इस तरह के कपड़े काफी अच्छे लगते हैं, पर मैंने कभी पहने नहीं तो मुझे आदत ही नहीं। पर मैं कभी कभी तो अपनी सास के लिए ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ ना। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए तो ये बेस्ट है। देख बहू, मेरी काजल बहू कितनी ज्यादा समझदार है। तू तो गांव वाली बहू को लाना चाहती थी। अब तू खुद बता, अगर एक गांव वाली बहू हमारे घर आती तो क्या वो इतनी समझदार होती? सही कहा आपने, मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, लेकिन मेरी बहू तो काफी ज्यादा समझदार है। चलो लेट ही सही, लेकिन अब आखिरकार मेरी सोच भी आपकी जैसी हो रही है। स्नेहलता की बात सुनकर और काजल हंसने लगती है और इसके बाद वो सभी जागरण के लिए चली जाती हैं। तो वहीं अब दोनों बहुएं अपनी मर्जी के पहनावे को पहनती, लेकिन कभी कभी अपने सास को खुश करने के लिए वो उनकी मर्जी के भी कपड़े पहन लिया करती।
जिससे अब दोनों बहू के साथ साथ उनकी सास भी उनसे खुश रहती है और उनके बीच में जो भी मनमुटाव से हुआ करता था अब वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है।